बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लाइफ में किसी भी चीज के बारे में जो भी मौक़िफ़ देते हैं वो डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट है। और अगर इसी स्टेटमेंट को अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नरेशन बनता है। तो नरेशन का मतलब भी स्टेटमेंट ही है। और फॉर एग्जाम्पल, ये आप किसी भी चीज के बारे में जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो आपके दो तरीके से आप उसको देखते हो। नंबर वन, या तो आपका नरेशन डायरेक्ट स्पीच होगा या फिर वो आपका स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच होगा। डायरेक्ट स्पीच से मुराद क्या है, मैं मिसाल देता हूं इस पे कि अगर आपका क्लास फेलो, आपका कॉलीग आपसे कहता है कि जाकर मैं ऑफिस में, मैं दफ्तर में, मैं स्कूल में जाकर ये कहना कि आज मैं बीमार हूं, कि मैं बीमार हूं, तो वो आपका कलीग आकर आपके दफ्तर में, ऑफिस में स्टेटमेंट देता है टू योर ऑफिसर, टू योर हेड, टू योर क्लास इंचार्ज, टू योर टीचर के व्हाई ही इज एब्सेंट। तो आपका फ्रेंड खड़ा होता है और वो कहता है कि सर, मेरा दोस्त कह रहा था कि मैं बीमार हूं, कि मैं बीमार हूं। तो उसने वही स्टेटमेंट दोहराई जो उसके दोस्त ने कही थी। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। क्या होगा जी? डायरेक्ट स्पीच। तो अगर आपका दोस्त आके ये कहता है कि मेरा दोस्त कहता था कि वो बीमार है, तो उसने स्टेटमेंट अपने अल्फाज चेंज कर दिए, मतलब उसका वही रहा लेकिन उसने अपने अल्फाज चेंज कर दिए। तो अब उसका ये जो स्टेटमेंट है, ये जो नरेशन है उसका, अब उसका जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, क्योंकि उसने अल्फाज चेंज करके उसने अपनी तरफ से पेश की है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ओवरऑल मैं इस बात को समझ करता हूं कि नरेशन स्टेटमेंट है। नरेशन स्टेटमेंट है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बात के बारे में, आपकी जो आपका मौक़िफ़ है वो आपका नरेशन है। ये दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता, उसके लिए एक बड़ा वाज़ेह सा आपको मैं बता देता हूं तरीकाकार जो है। जो भी बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई होती है, बुक में आप देखेंगे, किसी भी बुक में, किसी भी लेवल की बुक है, उसमें इन्वर्टेड पंक्चुएशन का ये हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमास। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में लगाए भी होते हैं। ये उल्टे कॉमास जो है ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं। स्पीच होगी यानी कि वो वही अल्फाज होंगे जो किसी ने अदा किए हैं और आपने सेम टू सेम आगे डिलीवर कर दिए। क्लियर हो गया? अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अलावा किसी की जो बात हो रही हो और इन्वर्टेड कॉमास के बगैर हो, तो डेफिनेटली वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक हो गया जी? अब इसको हमारे एरिया के स्टूडेंट्स जो है वो रटा लगाते हैं। वो इस क्वेश्चन को इंतहाई डिफिकल्ट समझते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बना है, इसको मतलब जो हमें समझ नहीं आती है उसको ये मतलब रटा लगाकर टीचर्स भी करवाने की कोशिश करते हैं और बच्चे भी इसको जो है बड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई टेक्निकल तरीके से इसका सोल्यूशन बताएंगे और इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट खुद करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी? 3 टूल्स हैं जो कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को अनलॉक करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी? इसको अनलीश कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं और इसको साइंटिफिकली और टेक्निकली इसको डील कर सकते हैं। और 3 टूल्स आपको पहले सीखने जरूरी है और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जो है वो इंतहाई आसानी से डील कर लेंगे। वो 3 टूल है क्या? वो 3 टूल में सबसे पहला टूल जो है यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां पे टूल नंबर 1। ये टूल नंबर 1 है और ये डेफिनेटली आपके प्रोनाउंस है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउंस है। अगर प्रोनाउन के बारे में आपको फुली ग्रिप है और आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन में आने वाले जो प्रोनाउन है उनको डील कर सकेंगे, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो। प्रोनाउंस जैसे होते क्या है, मैं इसको डेफिनेशन के तौर पर बता देता हूं। द वर्ड्स दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन को कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे दिखेगा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सारे के सारे प्रोनाउन है।
अब इनको कैटेगराइज किया गया, आई और वी को हम जो है फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, और यू को हम कहते हैं ये सेकंड पर्सन है, और ही शी इट दे को हम कहते हैं कि ये थर्ड पर्सन है। वाई वी कॉल देम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन? वेरी इजी। अगर जो बात कर रहा है, जो आपसे मुखातब है, वो फर्स्ट पर्सन है, और जो आपकी बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो भी बात कर रहा है, जो आपका स्पीकर है, जो आपके मुझसे मुखातब है, फर्स्ट पर्सन। अगर आप बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन, अगर मैं बात करूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप जिससे मुखातब है वो सेकंड पर्सन है, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है जी? थर्ड पर्सन है। और ये आई, वी, यू, ही, शी की तो दे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये इनकी जो है, ये इनके सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नाम की जगह पर डायरेक्ट ये अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद इनकी दो केसेस और है, एक इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, और इसकी पॉजेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्शन रिसीवर के तौर पर, एज ए पॉजेसिव केस में एज ए पोजेशन अल्फाज को एज ए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिएगा, आई सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन में, इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, और माई इसकी पॉजेसिव केस है, माई इसकी पॉजेसिव केस है। और इसके बाद जो है वी की अस ऑब्जेक्टिव केस है, और आवर पॉजेसिव केस है, ठीक है। और इसी तरह से यू की ऑब्जेक्टिव केस यू है, और इसकी जो पॉजेसिव केस है यू की योर, सेकंड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में बातें हैं, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पॉजेसिव केस हिज, और शी की ऑब्जेक्टिव केस हर, और पॉजेसिव केस भी हर, सेम है दोनों, ठीक है। और इसी तरह से इट है, इसकी जो सब्जेक्टिव केस इट है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है, और पॉजेसिव केस इट्स, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो है प्लूरल केस इसका देम, दे, तो दे की सब्जेक्टिव केस दे है, ऑब्जेक्टिव केस इसकी देम है, और पॉजेसिव केस की डियर है। तो आप इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, या ये चार्ट आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, अपने सामने रख लेते हैं, या इसको जुबानी लर्न कर लेते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरेक्ट को हल कर रहे हो, तो इसको इस अंदाज में आपको जो है लर्न करना है। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ जी जो आवर है, ये आवर कौन सा पर्सन है, तो आप डेफिनेटली कहें कि ये फर्स्ट पर्सन है सर, और ये इसकी पॉजेसिव केस है। अगर कोई पूछे आप ये कौन सा प्रोनाउन है, तो डेफिनेटली ना सिर्फ आप उसके पर्सन के बारे में जानते हो कि ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, बल्कि आप उसकी मौजूदा केस के बारे में जानते हो कि हार जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और हार की पॉजिटिव केस भी होती है कि हम सिचुएशन के लिहाज से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट टूल था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई चीज मिस हो गई है तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। टूल नंबर 2 है हमारे पास। टूल नंबर 2, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला था कि हमें सिर्फ 3 टूल्स चाहिए। अगर इन 3 टूल्स पर आपकी कमांड है, तो ये डायरेक्ट इंटरेक्ट का क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है वो हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसको जैसे मर्जी डील कर सकेंगे। टूल नंबर 2, टेंस चेंजिंग चार्ट। टेंस चेंजिंग चार्ट, ये बच्चे जो है वो बड़े टेंस फील करते हैं इसमें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस किस में बदलना है। तो इसके लिए हमेशा इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखते देखते ही ये आपको याद हो जाएगा। टेंस चेंजिंग चार्ट यहां पे मैं लेके आया, यहां पर मैंने तमाम टेंसेस लिखे हैं। ये प्रेजेंट के सारे टेंसेस हैं 4, और ये पास्ट के हैं, और ये फ्यूचर के हैं, ठीक है जी। यहां पे देखिए टेंस होता क्या है, बेसिकली बता दो। टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टेंस है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टेंस है। और टेंस बेसिकली 3 होते हैं, एक प्रेजेंट का टेंस है, एक पास्ट का टेंस है, और एक फ्यूचर का टेंस है। टेंस इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
अब ये बाकी की चीजें क्या है, ये जो लोग अंडर द ईच टेंस देयर आर द फोर कंडीशंस, ये कंडीशंस है, ये हालतें हैं, ये वर्ब की हालतें, क्योंकि हमने वर्ब को ही स्टडी करना है तो ये वर्ब की हालतें ही तो है, ये वर्ब की हालतें हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल ये वर्ब की हालतें हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो जब आइडेंटिफिकेशन है जो टेंस की, वो दो चीजें होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो आपको टेंस बताते हैं कि आपका टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, और जो आपके वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आपको एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसकी कंडीशन कौन सी है, इंडेफिनिट कंडीशन है उसकी, या उसकी कंटिन्यूअस कंडीशन है वर्ब की यानी कि एक्शन के काम की, या उसकी परफेक्ट कंडीशन है, या उसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशन है। क्लियर हो गया? अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो ये कि प्रेजेंट की सारी पट्टी जो है, इसके चारों कंडीशन, इसके चारों ब्रांचेस सम्मिलित हैं, इसके चारों टेंसेस जो सम्मिलित हैं, ये अपने सामने वाले पास्ट के टेंस में बदल जाते हैं। हर टेंस अपने वाले सामने टेंस में। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब पहली फॉर्म को अगर आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जनाब आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। आपको कट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसको पहली फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना है, तो आपका जो प्रेजेंट का टेंस है वो पास्ट का टेंस में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। सेकंड, यहां पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपने सामने वाले टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बदला, तो इसका मतलब इज एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो इज, एम और आर है। जब आप इन हेल्पिंग वर्ब को वाज और वर में बदल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया है। जस्ट लुक कि सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब बदला है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होके वाज वर में आ गया तो टेंस बदल गया, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम रहेगी। जैसे कि मैं स्टार्ट बताया कि हेल्पिंग वर्ब ही आपको बताएगा कि टेंस क्या है, प्रेजेंट है टेंस, पास्ट है या फ्यूचर है। हेल्पिंग वर्ब बदला तो टेंस बदल गया। सेम एज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हैज और हैव है, और जब आप उनको कन्वर्ट कर देंगे हैड के अंदर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक हो गया? वेरी इजी, फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी, इधर भी थर्ड है तो इधर भी थर्ड। इसी तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं क्या होते हैं भला? तो यहां पर हैज बीन और हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। और जब आप इनको हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब बदलने से टेंस बदल जाता है, इस बात को ज़हन नशीन कर लें आप। इसी तरीके से आप जैसे कि प्रेजेंट की सारी पट्टी जो है वो पास्ट की पट्टी में सामने का टेंस बदल गई, नाउ द टर्न ऑफ द पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस जो पास्ट की पट्टी है ये टेंस किसमें बदलेंगे? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फ्यूचर डेफिनेटली बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता, जो पास्ट की पट्टी है ये फ्यूचर की पट्टी में नहीं बदलती है, उसके सामने वाले टेंस में नहीं बदलेंगे। ये जो पास्ट की कन्वर्ट होगी, आपस में इंटर कन्वर्ट होगी। कैसे? जो पहला टेंस है ये थर्ड टेंस में बदल जाएगा और जो सेकंड टेंस है वो फोर्थ टेंस में बदल जाएगा। ये देखिए, पहला पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदला? पास्ट थर्ड टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जहां पर सेकंड फॉर्म आएगी ना, जहां पर जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड फॉर्म आएगी तो
आपने उसको हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है और आपका जो टेंस है वो बदल जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है बार बार के साथ आईएनजी में फॉर्म आए, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लगा हो, तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है फोर्थ में, यानी कि अगर बार बार लगा हो तो उसको हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ उधर भी आईएनजी वाली फॉर्म है, इधर भी आईएनजी वाली फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं वो सेम रहेगी। इजी तरीके से जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी जो थर्ड टेंस है ये नहीं बदलेगा, जो थर्ड टेंस है वो नहीं बदलेगा, मैंने इसके आगे क्रॉस लगा दी है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये भी नहीं बदलेगा, यानी कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है या हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, तो दोनों सूरतों में ये टेंस नहीं बदलेगा, सेम एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट भी ये सेकंड टूल था, ये सेकंड टूल। अब इसका जो ना वो फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब बड़ी मजे की बात है कि ये देखिए फ्यूचर टेंस में तमाम इसकी कंडीशन में पहले वाली कंडीशन में विल और शैल इस्तेमाल होता है विद फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको पता है। और इस तरीके से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें विल बी और शैल बी इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरी आईएनजी फॉर्म के साथ। इसमें विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें विल हैव बिन और शैल हैव बिन इस्तेमाल होता है विद आईएनजी वाली फॉर्म। आप देखें, आप गौर करें कि फ्यूचर की तमाम प्रॉपर्टी में विल और शैल आ रहा है, चाहे इसके साथ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं मजीद आगे भी, लेकिन आपने नोटिस करना है कि विल शैल सिर्फ। अगर आप विल और शैल को अगर आप विल और शैल को आप कन्वर्ट कर देते हो वुड में, तो फ्यूचर के सारे टेंस, तमाम टेंसेस जो है इनकी कन्वर्जन हो जाएगी, इनके टेंस बदल गए। अगर आपने विल और शैल दोनों को, अगर इनमें से एक ही आता है टेंस में एक आएगा, तो आप विल आ गया उसको भी वुड में बदल देंगे, शैल आ गया उसको भी वुड में बदल देंगे, तो आपका फ्यूचर वाला जो है पट्टी जो है आपके फ्यूचर टेंसेस है वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद कुछ वर्ड्स की चेंजिंग है, सिंपल वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल कैन है, इसको कुड में कन्वर्ट कर देंगे टेंस बदल जाएगा। अगर आप ये कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस है, इसको आप दैट में बदल दें। जहां भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो है ना वो रिपोर्टेड स्पीच में जहां पे जिस आप को दैट में बदल दें। अगर वहां पे आप टुडे आएगा, टुडे उसको दैट डे में बदल दें, दैट डे। और टुमारो को कमिंग डे में, यहां पे मैं लिख रहा हूं टुमारो को कमिंग डे में। और यस्टरडे को आप बदलेंगे प्रीवियस डे में। तो सेकंड टूल आपका जो है वो कंप्लीट होता है यहां पर, कि मैंने उसको वजाहत से आपको सारी बताने की कोशिश की है कि ये कन्वर्जन टेंस की, जो टेंस की एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलना है वो इस तरह से आपने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो सामने अपने चार्ट रख लें, और उसके बाद जो है वो आप जो सेंटेंसेस है उनको जो है चेंज करते जाए। अब जनाब जो तीसरा टूल है, और दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, तीसरा टूल बहुत जरूरी है, इस लिहाज से भी जरूरी है कि सबसे पहले हमें तीसरे टूल को देखना पड़ता है कि उसके हिसाब से हमें वो टेंस चेंज करना होता है। तीसरे टूल्स के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, सबसे पहले टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रिपोर्टेड स्पीच में, टेंस की आइडेंटिफिकेशन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है दो तरीके से होती है, बाय मीनिंग और बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर और बाय मीनिंग।
हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो बाय मीनिंग है, बाय स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अगर आपकी डिमांड होगी तो आपको बताएंगे कि बाय स्ट्रक्चर वर्ड्स की टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। तो बाय मीनिंग 5 टाइप्स है इसकी। कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। कौन कौन सी? पहली असर्टिव, असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव और फिफ्थ वन इज दी एक्सक्लेमेटरी। तो फर्स्ट असर्टिव, असर्टिव में क्या होता है? असर्टिव में तमाम टेंसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस शामिल होते हैं। किसी भी टेंस का आप ले लें, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं, वी लिव इन आवर हाउस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड अ कप ऑफ टी। तो किसी भी टेंस का सेंटेंस ले लें, हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो असर्टिव में शामिल होगा। इसी तरीके से जो इंट्रोगेटिव है, तमाम टेंसेस के सवालिया फिक्रात, और सवालिया फिक्रे डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे आर यू अलाइव, एक मिसाल दे रहा हूं, आप नेक्स्ट मतलब खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आर यू अलाइव, व्हाई आर यू वरी। इसके बाद जो तीसरी टाइप है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, कोई भी कमांड है, कोई भी हुक्म, इसका मतलब तो हुक्म करना, कमांड करना, यानी कि आप ओपन द डोर, ठीक है, ओपन योर बुक और ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आप जो है किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हेल्प मी, या आपको किसी चीज से मना कर रहे हैं, डोंट डू दिस। तो ये मना करना, रिक्वेस्ट करना और ऑर्डर करना, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और ऑपरेटिव में क्या होता है? तमाम दुआया फिक्रात जिसमें दुआ दी जाती है या दुआ दी जाती है। मे यू लिव नाउ, दुआ है। मे यू सक्सीड, दुआ है। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, दुआ है। और या बादुआ दी जाती है आपको, बादुआ मे यू ड्यूड, मे यू गो टू हेल, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें सडन फीलिंग्स ऑफ द हैप्पीनेस, सडन फीलिंग्स ऑफ द सैडनेस और वंडर्स होती है। अचानक मिलने वाली खुशी, गमी और जो है वो हैरानी